श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अनंत और शांतवाद पर। अनंतवाद क्या है और शांतवाद क्या है। क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जिन पदार्थों का कभी अंत न हो वे अनंत माने जाते हैं और जिनका अंत निश्चित हो वे शांत कहे जाते हैं। वे पदार्थ जिनका अंत नहीं होता है वे अनंत कहलाते हैं और वे पदार्थ जिनका अंत निश्चित है उन्हें शांत कहे जाते हैं। परमात्मा अनंत और अंतवंत इमे देहा के अनुसार शरीर शांत हैं, अर्थात परमात्मा तो अनंत हैं और शरीर शांत हैं। सभी अनादि पदार्थ अनंत भी हों, दार्शनिक विद्वान यह व्याप्ति मानने को प्रस्तुत नहीं। उनकी दृष्टि में प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था अनादि होता हुआ भी शांत होता है, अर्थात घट के बनने से पूर्व जो उसका अभाव चला आता था वह अनादि तो अवश्य है, परंतु घट रूप का कार्य बनते ही उस प्राग भाव का विनाश हो जाता है। अतः वह अनादि शांत हैं। इसी प्रकार प्रध्वंस कार्य नष्ट हो जाने के बाद की स्थिति सादी है और परंतु हैं वह अनंत, अर्थात घट फूट जाने पर जो उसका अभाव हुआ है वह कभी पूरा न हो सकेगा। अतः वह अनंत भी हैं, अनंत भी हैं और शांत भी हैं, क्योंकि घट बनने से पहले घट का अभाव था, घट फूट जाने के बाद भी उसका अभाव हुआ तो वो अनंत भी हैं। सो जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश अवश्य होता है और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका विनाश कभी नहीं होता। यह जो लोक प्रसिद्ध व्याप्ति हैं वह दार्शनिकों की दृष्टि में तुच्छाति तुच्छ हैं, क्योंकि प्राग भाव की कभी उत्पत्ति नहीं होती परंतु उसका विनाश होता है। इसी प्रकार प्रध्वंसाभाव उत्पन्न होता है परंतु वह कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए अनंत और शांतवाद का गंभीर तारतम्य खूब समझ लेना चाहिए। इस प्रकार अनंतवाद और शांतवाद की मैंने आपको जानकारी दी। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।